नवीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइए कि अभी आपका एक सुना है नया कोई ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आने वाला है, कोई लोगों को डराने छड़ाने का मूड है आपका? जी बिल्कुल, नया ड्रामा है, उसका नाम छलावा है। वो इंशाल्लाह आई थिंक अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू के कुछ हफ्तों में ही रिलीज़ हो जाएगा। सुपरनैचुरल थ्रिलर है, मैंने ऐसा काम कभी पहले नहीं किया है, तो होपफुली इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आपका किरदार क्या है इसमें? आपको चुड़ैल, जिन्नी है या फिर? नहीं, मैंने बहुत प्रोटेस्ट की थी अपने डायरेक्टर से कि प्लीज़ मुझे बना दें छलावा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप छलावा नहीं बन सकती। मेरा कैरेक्टर एक बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है। होता ये है कि एक छलावा इस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसकी ज़िंदगी में वो किस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और वो उनसे किस तरह लड़ती है, ये उसकी कहानी है। आपका जो पहला ड्रामा था उसमें तो आप पीछे पड़ी हुई थी, तो कैसा लगा आपको आपके पीछे पड़ रहा है? छलावा पीछे पड़ना तो बहुत ही स्कैरी बात है, बहुत डरावना एक तरह से कॉन्सेप्ट है। तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि छलावा मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन हमसफ़र में तो एक कहानी ऐसी थी और कैरेक्टर ऐसा था। बहुत मज़ा आया था मुझे वो किरदार प्ले करने में। उसमें तो छलावा एक तरह से आप थी। जी, उसमें छलावा मैं थी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 2011 में आपका हमसफर आया, आज हम 2020 में बैठे हैं, 9 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है। जी, आपने बहुत कम काम किए हैं, ऐसा क्यों है? मैं बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट्स लेती हूँ काम करने के लिए, क्योंकि होता ये हमारे यहाँ बहुत रेपिटिशन होती है प्लेज में। एक ही चैनल, कई चैनल से एक ही तरह की कहानी चल रही होती है और बार बार हमें वही थोड़ी बहुत चेंजेस करके, थोड़ा मुख्तलिफ करके वही चीज़ दोबारा मिलना शुरू हो जाती है। हमसफ़र जैसे कोई 4 प्लेज़ मुझे उसके बाद ऑफ़र हुए हैं दोबारा। तो ये होता है कि कभी कभार कोई कैरेक्टर्स आपको पसंद नहीं आते हैं, कहानी आपको पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं बहुत कम काम करती हूँ ताकि कम काम करूँ, रेपिटेशन कम हो, और जब स्क्रीन से आप थोड़ा सा हट जाते हैं तो लोग फिर आपको याद भी करते हैं, यू नो। तो मेरा ये सोचना है और ये मानना है कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो। आपने एक फिल्म की थी जोश, जी, उसके बाद तो किसी ने बड़ी स्क्रीन पे आपने झांका तक नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ज़रूर फिल्म करना चाहूँगी, बिल्कुल करना चाहूँगी, प्रोवाइडेड कि मुझे कोई कैरेक्टर ऐसा मिले जो कि एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टर। लड़की का रोल नॉर्मली जो हमारी फिल्में होती हैं उसमें या तो अगर लड़की के ऊपर बेस्ड हुई हो मूवी तो सही रहता है, वरना फिर वो एक साइड कैरेक्टर टाइप लगना शुरू हो जाती है, यू नो, लाइक अ शो पीस। बट अगर मुझे कोई अच्छा किरदार मिला और कोई ऐसा किरदार मिला जो मैं कुछ मुख्तलिफ हो, जो मैंने ड्रामों में पहले ना किया हो, और वो फिल्म में करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी, एब्सोल्युटली। इत्तला थी कि आपको इंडिया से भी एक दफ़ा फ़ोन आया था, आपने वहाँ भी मना कर दिया, तो आप हर जगह तो मना कर नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस टाइम मुझे ऑफ़र आई थी इंडिया से, उस वक्त 2015 में मुझे ये महसूस हुआ था कि वो वक्त मेरे लिए ठीक नहीं था कि मैं बाहर जाकर कोई काम करूँ। मैंने ख़ुद अपनी इंडस्ट्री में उस वक्त हार्डली 3 प्लेज़ किए थे, तो एज एन एक्टर मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ा सा मुझे वक्त यहाँ लेना चाहिए, थोड़ा अपने क्राफ्ट को थोड़ा मैं बेहतर कर लूँ। प्लस मुझे टाइमिंग का होता है, मेरी किस्मत में नहीं था, मैंने खुद मना कर दिया। हो सकता है कि अब मुझे पाकिस्तान में ही कुछ ऐसा मिले कि यू नो आई डोंट रिग्रेट सेइंग नो, यू नो, वो तो मैं खैर अभी भी नहीं करती। बट होता है, अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग यू कि जी आप फिल्में नहीं करती और ये नहीं करती, बट फिल्में करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म करूँगी, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। आप एथलेटिक सुना है कि काफ़ी हैं जी, और किक बॉक्सिंग करती हैं, तो शौक आपको कहाँ से चढ़ गया? मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा मैं स्पोर्टी रही हूँ, बहुत एथलेटिक रही हूँ। मैंने ताइक्वांडो किया है बचपन में। आई वाज वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स में, मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। तो अभी कुछ अर्सा पहले से मैंने हर तरह का जिम भी कर लिया, स्विमिंग भी कर ली, तो किक बॉक्सिंग मुझे था कि कुछ डिफरेंट है, यू नो, और मैं हमेशा कुछ मुख्तलिफ करने के लिए हमेशा चीज़ें ढूंढती रहती हूँ। तो K7 पे जो है मैं जाकर मैंने शुरू किया, मैंने 1 साल पूरा किक बॉक्सिंग को अपना दिया, और मैं कहूँगी कि हर लड़की को सीखना चाहिए, बिकॉज इट्स अमेजिंग, बहुत बेहतरीन वर्कआउट है। आपको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं,
यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू नो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। सो आपने अपना करियर एक वीडियो जॉकी के हैसियत से शुरू किया था, वीजे की हैसियत से। रेडियो, नहीं, रेडियो तो किया था, लेकिन हाँ। टीवी पे आपका करियर टीवी पे एज अ वीजे। वीजे था। जी। एक बार कभी वीजे के दिल नहीं चाहती यार कि सिंगिंग में भी एक आध गाना गा के ट्राई करें, कुछ करें? नहीं, वीजिंग मैंने छोड़ी ही इसलिए थी क्योंकि मेरे लिए एक होता है इंसान का एक क्या कहना चाहिए, लेवल होता है। उसके बाद आपका लेवल जब फुल हो जाता है तो आप कहते हो कि बस अब ये बहुत हो गया। रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो मैं अक्सर बहुत मिस करती हूँ, मैं बहुत याद करती हूँ रेडियो को, और मेरी कोशिश है कि मे भी हो सकता है इन द कमिंग 1-2 साल में शायद मैं रेडियो दोबारा ज्वाइन करूँ। लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं रेडियो, आई वुड लाइक टू गो बैक रेडियो। लेकिन सुनने में आया था कि आपने एक गाना गाया था। गाने मैंने बहुत गाए हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने बाहर निकलने नहीं दी इतनी ज़्यादा। बट आई वाज साइंड, मैं रिकॉर्ड लेबल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने गाने खुद लिखे थे, खुद कंपोज किए थे, गाए भी खुद थे ऑब्वियसली। लेकिन उसके बाद ड्रामाज का हो गया तो मैंने सोचा कि या तो मैं गा सकती हूँ या मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। तो दोनों में से जब मुझे इंतखाब करना पड़ा तो मैंने एक्टिंग का इंतखाब किया। तो बहुत शुक्रिया नवीन आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।